अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन, हमारा आज का मौजू एक ऐसे मसले की निशानदही करना है जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों की बैटरियां वक्त से पहले ख़राब हो जाती हैं और बहुत सारे टेक्नीशियन हजरात भी लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह के कनेक्शन करवा देते हैं जिसकी वजह से बैटरियां बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो आइए मसले की निशानदही करते हैं। देखिए, हमने दो बैटरीज़ को सीरीज़ में जोड़ा है और हमने उसको एक यूपीएस में दे दिया है। सीरीज़ में जोड़ने से क्या मुराद है? देखिए, हमारे पास दोनों बैटरी 12 वोल्टेज की हैं। इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने हर बैटरी के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया है। बाकी जो दो टर्मिनल बच गए उनको हमने यूपीएस में दे दिया है। यूपीएस के अंदर हमने पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव लगा दिया है, नेगेटिव वाले टर्मिनल पर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया है। और ऐसा ही किया जाता है। आमतौर पर ऐसा उस वक्त किया जाता है जब हमारे पास 24 वोल्टेज का यूपीएस मौजूद होता है। हमारे पास 12 वोल्टेज के भी यूपीएस भी होते हैं और 24 वोल्टेज यानी कि दो बैटरियों वाले जो यूपीएस हैं वो भी मौजूद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 वोल्टेज वाले यूपीएस 12 वोल्टेज वाले यूपीएस से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो इन्हें आमतौर पर लोग प्रेफर करते हैं। तो अब इसमें ख़राबी क्या है? ख़राबी दरअसल ये है कि हमने जिन दो बैटरीज़ को के साथ ये कनेक्शन किए हैं यानी कि सीरीज़ में जोड़ा है, इन बैटरी की कैपेसिटी मुख्तलिफ है। यानी कि ये बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है और ये वाली बैटरी 200 एम्पेयर आवर की है, और ये है वो बुनियाद जिसकी वजह से मुस्तकबिल में कुछ अरसे के बाद हमारी बैटरी ख़राबी की तरफ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि ये ख़राबी की तरफ क्यों जाएगी। देखिए, जिस वक्त हम बैटरीज़ को जोड़ते हैं तो दो काम ही होंगे कि या तो हमारे पास जब लाइट होगी तो ये बैटरीज जो हैं ये चार्ज हो रही होंगी, यूपीएस जो है इनको सप्लाई मुहैया करके इनको चार्ज कर रहा होगा। और जब हमारे पास के इलेक्ट्रिक या वापडा की इनपुट जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों बैटरियां डिस्चार्ज होंगी और यूपीएस लोड को इनसे पावर मुहैया करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दौरान चार्जिंग क्या होगा ऐसा जिससे हमारी बैटरी ख़राब होगी। तो अब मसला ये है कि सीरीज़ कनेक्शन के अंदर जो करंट चलता है वो हमेशा सेम होता है। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से ये मुराद है कि क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो जो करंट इस रास्ते से गुजर रहा है वही करंट इस बैटरी में से भी गुजर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी लम्हे पर यहाँ पर 12 एम्पेयर गुजर रहे हैं तो इस बैटरी में से भी 12 एम्पेयर गुजरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बड़ी बैटरी में से ज़्यादा करंट गुजर रहा है। ऐसा इस वजह से है कि दोनों सीरीज़ कन्फिग्रेशन में लगाई गई हैं। तो अब मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि जब ये चार्ज होना शुरू होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होना शुरू हुई और कुछ ही देर के बाद ये वाली बैटरी मुकम्मल चार्ज हो जाएगी। ये क्यों मुकम्मल चार्ज हो जाएगी और ये अभी तक चार्ज नहीं हुई होगी? उसकी वजह ये है कि ये कम एम्पेयर आवर की है, इसकी कैपेसिटी कम है, ये जल्दी चार्ज हो गई। दोनों में से एक जैसा करंट गुजर रहा था। ऐसा समझिए कि ये बड़ा टैंक है तो ये देर से भरेगा, ये जल्दी भरेगा, तो ये जल्दी भर गया, ये जल्दी चार्ज हो गई। तो अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये तो चाहेगी कि मेरे अंदर से मज़ीद करंट गुजरे और ये यहाँ से मज़ीद करंट अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देगी और वही करंट इसमें से भी गुजरेगा। लेकिन जब एक पहले से चार्ज शुदा बैटरी के अंदर से करंट गुजरता है तो वो बैटरी क्या होती है? वो गर्म होती है, क्योंकि मज़ीद तो वो चार्ज होने से रही। अब उसके मैक्सिमम वोल्टेज तो अचीव हो गए हैं। मिसाल के तौर पर इसके 13 या समथिंग वोल्टेज पर इसने चार्ज होना था और वो हो चुकी है। अब मज़ीद करंट गुजरेगा तो बहुत थोड़े से वोल्टेज तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये अपनी मज़ीद जो एनर्जी होगी वो हीट की सूरत में डिसिपेट करेगी, तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगा कि इसका पानी का लेवल भी कम होगा और ये ख़राबी की तरफ जाएगी और ये डैमेज होने की तरफ जाएगी। तो ये तो एक वजह है जिस वजह से ये डैमेज होगी। लेकिन हमने साथ ये भी कहा है कि आपकी दूसरी बैटरी भी डैमेज की तरफ जाएगी। तो दूसरी बैटरी क्यों डैमेज की तरफ जाएगी? दरअसल जब हम इस तरह से बैटरीज़ को कन्फिगर करते हैं यानी कि सीरीज़ में और मुख्तलिफ एम्पेयर आवर की बैटरीज़ होती हैं तो ये बैटरी तो ओवर चार्ज होती है और ये अंडर चार्ज रह जाती है। ये मुकम्मल तौर पर चार्ज हो ही नहीं पाया करती। अच्छा, जब ये मुकम्मल तौर पर चार्ज नहीं हो पाती तो इससे हमें क्या नुकसान है? आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि बैटरी तभी ख़राब होती है जब ये ज़्यादा चार्ज होती है और अगर हम इसको अंडर चार्ज रखें तो ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लेड एसिड बैटरियाँ होती हैं इनको अगर अंडर चार्ज भी रखा जाए तो भी ये ख़राब होती हैं। तो ये क्यों ख़राब होती हैं? दरअसल एक अमल होता है जिसे सल्फेशन कहते हैं। सल्फेशन क्या होता है? दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी एक प्लेट नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। जो नेगेटिव प्लेट होती है वो लेड की बनी होती है, जबकि जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो लेड ऑक्साइड की बनी होती है। और इन दोनों प्लेटों को H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो तेज़ाब होता है हमारा उसके अंदर हमने डाला हुआ होता है और साथ हमने H2O पानी डाल देते हैं। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों प्लेटों के ऊपर लेड सल्फेट की तह जमना शुरू हो जाती है। ये अमल जो है ये सल्फेशन कहलाता है और ये जिस वक्त बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल अमल है। अब जब बैटरी दोबारा चार्ज होती है तो ये दोनों प्लेटें जो हैं इन पे से ये तह हटती है और दोनों वापस अपनी लेड और लेड ऑक्साइड जो है उसमें हालत में आ जाती हैं।
तसव्वुर करें कि ये बैटरी है, इसके ऊपर सल्फेशन हो चुकी है और अब इसने चार्ज होना है। अब अगर ये मुकम्मल चार्ज ही नहीं होगी तो इसके ऊपर इसकी जो प्लेटें हैं उनके ऊपर से ये जो सल्फेशन की तय है ये हटेगी ही नहीं और ये मजबूत होती जाएगी वक्त के साथ साथ, और इस तरह से ये बैटरी परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, जिस वक्त बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही होती है, ये तो हमने दिखाया आपको कि जब चार्ज होती है तो उस वक़्त अगर दो अलग अलग कैपेसिटी की बैटरीज लगाई जाएं तो क्या मसाइल दरपेश होते हैं। अब देखते हैं कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है और अलग अलग वैल्यू की होती है तो क्या होता है। देखिए, ये वाली बैटरी हमने दिखाई है 100 एम्पेयर आवर की है और ये 200 एम्पेयर आवर की है, दोनों 12 वोल्टेज की हैं। जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होती हैं तो ठीक है, दोनों जो हैं वो यूपीएस को के साथ कनेक्टेड हैं और लोड को सप्लाई मुहैया कर रही हैं, तो दोनों डिस्चार्ज होना शुरू होंगी। तो थोड़ी ही देर बाद क्या होगा कि ये वाली बैटरी क्योंकि कम एम्पेयर आवर की थी, ये मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगी। जब ये मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज होगी तो इसके वोल्टेज जो हैं वो 10 या 5 से भी नीचे चले जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बैटरी को डीप डिस्चार्ज करना, लेड एसिड बैटरी को 10 या 5 वोल्टेज से ज़्यादा डिस्चार्ज करना, यानी कि इसकी 50% कैपेसिटी से डिस्चार्ज करना, इसके लिए सख्त नुकसानदेह होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि कभी भी दो मुख्तलिफ एम्पेयर आवर की बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें दो बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि दोनों बैटरीज एक जैसे एम्पेयर आवर की हैं और दोनों एक जितना ही इस्तेमाल हुई हैं। एक पुरानी बैटरी और नई बैटरी को सीरीज़ में जोड़ना, चाहे वो एक जितने एम्पेयर आवर की भी हों, तो भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैरेलल में बैटरियों को किस तरह से जोड़ा जाए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बैटरियों को पैरेलल जोड़ने और उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।